जैसे एक छोटा सा बच्चा उन्मुक्त भाव से विचरण करता है, गुणों और राग के पीछे बच्चा नहीं दौड़ता है, रूप के पीछे छोटा बच्चा नहीं दौड़ेगा। इसीलिए भगवान जी ने कहा है कि आप सरल रहो, हम आपको मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र में हम नहीं मिलते हैं, मन से, वचन से, कर्म में, तीनों में एक रूपता होनी चाहिए, तब हमें पाओगे। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको कोई रूप दिखाइए, कुछ भी गुण दिखाइए, पीछे नहीं भागने वाला है, वो कभी नहीं पीछे भागेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं हम तो सदा हैं, आपके साथ ही है, आपके बगल में ही हैं, आपके अंदर ही हैं, आपके सामने हैं। आप एक काम कर दो तुरंत दिख जाए। बोलेगा सरल हो जाओ। सरल 3 शब्द है, सरल। स माने सीता, र माने बीच में राम, ल माने लक्ष्मण। दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकात्मजा। बाएं तरफ जनक की आत्मजा सीता, दाहिने तरफ लक्ष्मण, बीच में राम। तो क्या बन गया? सरल। सरल। तो जब हम आप सरल बनेंगे तो तरल हो जाएंगे, और जब तरल हो जाएंगे तो तर जाएंगे, और तर जाएंगे तो पार हो जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो उन्होंने बताया कि हम छोटे बच्चे की तरह, जैसे किसी जंगल में दावाग्नि लगी हो, आग लगी हो, और हाथी ठंडे पानी में बैठा हो। अवधूत दत्तात्रेय जी बोल रहे, दुनिया क्या कर रही हो, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, उसी से कोई लेना देना नहीं। तो उनके जो राजा यदु हैं, श्री कृष्ण के पूर्वज, वो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे रह लेते हो, हम लोग भी प्रयास करें तो ऐसा जीवन नहीं जी पाते हैं, आपको कोई मतलब नहीं, अपने बस्ती में धुन में चल रहे हैं। ऐसा प्रश्न सुन करके दत्तात्रेय जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धि जो शास्त्रिता। मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनका आश्रय मेरी बुद्धि है, मतलब मेरी बुद्धि ने उनको गुरु माना है, और मेरी बुद्धि ने उनसे सीखा है, और मैं सीखता गया। ऐसा जरा कहने से अभिमान हो जाता है कि मैं सीखता गया, क्योंकि उसमें से एक शब्द आ गया मैं, और मैं करता है नुकसान, साइड इफेक्ट भी करेगा। मैं ऐसी दवा है कि अंदर गई नहीं तो रिएक्शन करेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने मुझे सिखाया है। एक होता है ना कि आप बोले कि हमने व्यास जी से सीखा, ये गलत। आपने बोले उन्होंने हमें सिखाया, ये आपने सरल बन गए आप। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी, पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमारवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृतग्रज, मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः, कुमारी शर्कट सर्पयूर्णनाभि सुपेशकृत। उन गुरुओं का नाम बता रहे हैं कि 24 गुरु हमारे हैं जिनको हमारी बुद्धि ने उनको गुरु माना और उन्होंने हमें सिखाया। उनके नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मीन, पिंगला नाम की वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, बाण चलाने वाला, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी तथा भृंगी कीट। बोले इतने हमारे गुरु हैं। इन सब से हमने सीखा। ध्यान दीजिए, वो सन्यासी है, अवधूत है माने सन्यासी है, तो उनको कहां से फायदा हुआ? उनकी बुद्धि ने उसको ग्रहण किया। इसका मतलब ये मत समझना कि आप लोग भी यहां से जाते ही कबूतर ढूंढो, पहले कबूतर। क्यों? कबूतर को पहले गुरु बनाएंगे। अजगर ढूंढो, कहां मिलेगा? बोले चिड़िया संगम में, चलो पहले अजगर को गुरु बना लो। अरे भाई, वो अवधूत है, उनके बुद्धि ने उनके अनुसार गुरु ढूंढे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सबको गुरु बनाना शुरू कर दो कि मधुमक्खी को गुरु बनाएंगे। हे मधुमक्खी मैया, जैसे अगरबत्ती की काट ली, इतना हाथ फूल गया, बोले तो स्वास्थ्य ही बन गया, हमारे गुरु जी ने बना दिया। ऐसा नहीं करना है। मतलब वो उनके लिए कहने का भाव ये है कि विश्वविद्यालय जहां जिससे आपके अनुरूप सीखने को मिले, सीखना है। पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? आप जरा धरा के ऊपर विचार कीजिए। ये मेरी जमीन, ये हमारा प्लाट, ये तुम्हारा प्लाट। वो कहा पहले मेरा था, एक हाथ तुमने ज्यादा ले लिया 4 फीट, उसी को लेकर के लोग लड़ाई कर लेते हैं।
भाई भाई जो एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, सहोदर जिनको कहा जाता है, माँ दोनों को कितना प्यार करती है, दोनों उसके लाल हैं, एक राम है तो एक लक्ष्मण है, उनके बिना माँ सोती नहीं है और एक भाई के बिना दूसरा सोता नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद दोनों अलग क्यों हो जाते हैं? इसी जमीन के लिए। कितना लोग जमीन के ऊपर अत्याचार करते हैं, भाई भाई शत्रु बनते हैं, फिर भी पृथ्वी सबको अपने ऊपर रहने के लिए जगह देती है। लोगों को गुस्सा आता है तो हाथ पांव पृथ्वी पर पटकते हैं। पृथ्वी ने क्या बिगाड़ा भाई? गुस्सा आ रहा है तो पृथ्वी माँ को क्यों लात मार रहे हो आप? छोटा बच्चा हो, माँ लोग गोदी में लिए हो, अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो उसको शांत कराने के लिए पृथ्वी को मार, ये देखो तुम्हारे सामने मार, ये देखो मार रही है, इसी ने तुमको गिराया, ये लो तो वो भी चुप हो जाएगा। हाँ अभी ठीक लग रहा है। अब बताइए, अरे भैया पृथ्वी को आप क्यों मार रहे हो? फिर भी पृथ्वी क्या करती है? बुरा नहीं मानती, सबका भला करती है, उसने किसी का नहीं बिगाड़ा। तो अवधूत जी कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने सीखा है कि क्षमा सीख लिया, धैर्य सीख लिया, कि पृथ्वी जैसा धैर्य होना चाहिए, पृथ्वी जैसा क्षमाशील होना चाहिए। वायु से क्या सीखा है उन्होंने? कहते हैं असक्तः वायुवत् चरेत, सर्वत्र विचरण करती है लेकिन आसक्त नहीं होती है। हमारे आपके अस्तित्व वायु के वजह से है। वायु नहीं चलेगी तो प्रवचन नहीं कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे। लेकिन अगर उसको भागवत प्रिय है, मिश्रा जी प्रिय हैं, हमारे भक्तगण प्रिय हैं, लेकिन वो ठहरेगी नहीं कि अच्छे लोग हैं इनके पास थोड़ी सी ठहरे रहो, वो चलती ही रहेगी। आसक्ति वायु में नहीं है, प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जीवन है, निरंतर सेवारत है, लेकिन प्रदर्शन कहीं भी नहीं है। इसलिए उन्होंने वायु से सीखा कि असंग रहते हुए सबको आनंद देना है, आनंद देना है, लेकिन उनसे चिपकना नहीं है, असंग संगति नहीं करना है। तो वायु से सीखा कि जितनी आवश्यकता हो उतना खाना पीना चाहिए, मन इंद्रियां असंयमित नहीं होनी चाहिए। आकाश से उन्होंने क्या सीखा? अवकाशात आकाशः, अवकाश माने होता है आराम। आज अवकाश है, विद्यालय का माने आराम है, छुट्टी। तो आकाश सबको आराम देता है। किसको? सबको रहने के लिए जगह देता है, आराम देता है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, ग्रह मंडल, तारा, सौर मंडल, नदी, सबके सब आकाश में रहते हैं। सबको अवकाश प्रदान कर रहा है, स्थान प्रदान कर रहा है, इसलिए उसका नाम ही है आकाश। अपना हृदय भी कितना उदार है। तो कहते हैं अवधूत जी कि अपना हृदय भी इतना उदार विशाल होना चाहिए, यह मैंने आकाश से सीखा। चौथा है आपः, आपः माने जल। जल, पंडित जी महाराज कहते हैं ना, देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति। आप माने जल। तो जल देखिए क्या है, प्यासे को जल का दर्शन हो जाए तो आनंद मिल जाता है। स्पर्श कर लिए जल को तो मन शीतल हो जाएगा। कितने भी आप थके हो, जल का स्पर्श करते ही आपके अंदर अनुभूति हो जाएगी। जब भी हम लोग कोई गांव शहर बसाते हैं, घर बनाते हैं, तो पहले जल की ही व्यवस्था देखते हैं, पानी मिलेगा कि नहीं ठीक से। कई मकान भी किराए पे लेते हैं, पानी मिलेगा भैया टाइम से। पानी का बहुत महत्व है, कितना शीतल, कितना निर्मल, कितना तरल, बहता रहता है और हर लेता है सारा मल। ये भी उसके अंदर गुण है। गर्मी हो, प्यास बुझाता है, तो अवधूत जी कहते हैं कि सबको जीवन दान देना, शीतल पवित्र कर देना, यह मैंने जल से सीखा। अग्नि, अग्नि भी उनकी गुरु है। कैसी है? तेजस्वी है, विलक्षण है, ऊर्ध्वगामी है, दुर्धर्ष है। दुर्धर्ष माने उसको कोई पकड़ नहीं सकता। अग्नि को कोई नहीं पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ चलती है। उसी प्रकार से जो ऊपर की तरफ चलता है आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। ऊपर की तरफ चलने का मतलब है जिसकी इंद्रियां सदैव उच्च हैं। दूसरी बात, अग्नि में जो कुछ भी डालेंगे उसको भस्म कर देती है। गंदी चीज डालोगे उसको भी जलाएगी, अच्छी डालोगे उसकी, लेकिन अग्नि सदैव पवित्र रहती है। किसी गंदी चीज को डालेंगे तो अग्नि पवित्र नहीं होगी, जला के उसको भस्म कर देगी और स्वयं पवित्र रहेगी, शुद्धता उसकी बनी रहेगी। अग्नि सदैव शुद्ध है, अग्नि पवित्र नहीं होती है। शादियों के बंधन में भी जब होते हैं, अग्नि को ही साक्षी माना जाता है।
अग्नि को साक्षी मान करके ही दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं। कितनी पवित्र है अग्नि। तो उससे उन्होंने क्या सीखा कि साधक को भी ऐसे रहना चाहिए कि ज्ञानाग्नि में जो दोष हैं, जो हमारे आपके अंदर दोष हैं, उसको ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म करना है और सदैव अपनी शुद्धता बनाए रखना है। चंद्रमा से उन्होंने क्या सीखा? 16 कलाएं हैं चंद्रमा के अंदर। घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप में आ जाता है। लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा घटता बढ़ता है? नहीं, केवल दिखता है, केवल दिखता है, घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से हम आप भी घटते बढ़ते नहीं हैं। क्या बोलोगे? बुढ़ापा आ गया, पहले बच्चा था, जवान हो गया, युवक बन गया, प्रौढ़ हो गया, कुछ नहीं होता। ये आप जैसे पहले थे वैसे आज हैं, आगे भी रहेंगे। एक रस सदैव रहता है। ये केवल मन के उपाधियों की वजह से हो रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया। आत्म तत्व जो आपके पैदाइशी समय था वही आज भी है, अंत तक रहेगा। ये भाव आना हमने चंद्रमा से सीखा कि समस्त परिवर्तन, चाहे भौतिक परिवर्तन हो या जीवन में सुख दुख के परिवर्तन हो, इनके बीच हमारा स्व आपा माने आत्म तत्व अपरिवर्तनशील रहता है। यह ज्ञान मैंने चंद्रमा से सीखा। सूर्य जिस प्रकार समुद्र का जल ग्रहण करता है फिर उसी के ऊपर छोड़ देता है। समुद्र से सूर्य जल लेता है, मेघों के द्वारा बरसात करता है, फिर वापस कर देता है। उसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि जो भी विषयों को आप ग्रहण कर रहे हैं फिर उसको छोड़ दीजिए। सूर्य से हम और भी बातों की शिक्षा ले सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है वो सूर्य देव की वजह से चल रहा है। इस पृथ्वी के सबसे बड़े भगवान हैं सूर्य। सूर्य क्या है? शक्ति का स्रोत है, जगत की आंख है, सबको प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन किसी के गुण दोष से वो लिप्त नहीं है। तो सूर्य का यह विलक्षण गुण है। तो हमें भी ज्ञान रूपी प्रकाश से सबको प्रकाशित करना है, लेकिन गुण दोष में लिप्त नहीं होना है। हम लोगों के अधिष्ठाता भगवान सूर्य हैं और उनके मदद के लिए 8 ग्रह और हैं। तो ये सारे 9 ग्रह मिलकर के हम लोगों का जीवन का संचालन करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं जैसे जन्मे वो 9 के 9 ग्रह आकर के बैठ जाएंगे कहीं न कहीं और उन्हीं के अनुसार जीवन चलेगा। इन 9 ग्रहों का अलग अलग कार्य है। तो अपने से नहीं बैठते, हम लोगों के कर्म के अनुसार आकर के वो बैठते हैं। तो ग्रह शांति कराएं इसकी उसकी ये करने के बजाय सीधा सीधा, क्योंकि ग्रह लोगों का निर्माता कौन है? परमात्मा। उन्हीं की शरण में पड़े रहेंगे तो ग्रह अपने आप शांत रहेंगे। ये हुई एक बात। और दूसरी बात आपको बता दें, क्योंकि आप कभी दिखाने गए कि महाराज जी ग्रह खराब है, ये शांति कर दो, शनि खराब है, राहु आ गए, केतु आ गए। तो आजकल आपको बताया ना कि बहुत लोग, जैसे वृषभ है बैल, तो वृषभ का रूप धारण करके कल कथा आई थी ना अरिष्टासुर की। तो धर्म के धुरंधर जो धर्म ज्ञाता बन करके वो भी कई अधर्म वाले पाखंडी भी घूमते रहते हैं और समझ गए कि इन्होंने मन में ग्रह बैठा लिया है तो ऐसा फिर ग्रह शांत कराएंगे कि घर का आधा आपका माल टाल निकल जाएगा। तो साधारण सा एक उपाय बता रहा हूं यहाँ व्यासपीठ से बैठ करके और दर्शन के द्वारा बता रहा हूं ग्रह शांति का उपाय। मान लीजिए हम सबसे खतरनाक ग्रह हैं आपके, सबसे खतरनाक दंड देने के लिए आपके घर आ रहे हैं। हम राहु केतु शनि सब हैं, हम ही काला काला मुकुट बांध करके लेकर के गदा उदा आ गए कि आपकी राशि खराब है, हमें दंड देना है। ध्यान दीजिएगा, कोई कितना से बड़ा दुश्मन अगर आपके पास आ रहा है और आप पहुंचते हैं उसको राम राम नमस्ते करके, भैया बैठो, पानी केला फल जो है लेके दौड़ पड़ो। आप बोलिए कोई दुश्मन आ रहा हो, अब आप उसको प्रसाद लेकर के, केला है, मिठाई है, भैया खा लो करके, उसका गुस्सा बढ़ेगा कि ठंडा होगा? आप सोच करके बताना। दुश्मन है, आपको मारने के लिए घर पे आ रहा है और उसको देखते ही आपने नमस्ते कर लिया, आइए राम राम भाई साहब बैठिए, 1 मिनट आया है और जाइए चाय, यही था, दूध नहीं था ना तो काली वाली चाय बना दी। लेकिन भाव आपका इतना पवित्र हो कि आपका चेहरा रंग रूप देख करके भैया खा लो, अतिथि देवो भव। आपने आधा गुस्सा उसका ठंडा कर दिया
तो अब मान लीजिए चूंकि हम मानव योनि में जन्मे हैं, ये 9 लोग हमारे अधिष्ठाता हैं, नवग्रह, तो उनसे बचेंगे तो नहीं, कोई न कोई तो काल चल ही रहा है। तो आप क्या करें, नवों ग्रहों का नाम लेकर के सुबह शाम नाम लेते रहे, प्रभु जी बैठे रहना, गाय लगा के ला रहे हैं, अब ये लीजिए थोड़ा ये खा लीजिए, अब थोड़ा काम करके ऑफिस जा रहे हैं, लौट के आएंगे फिर आपसे मिलते, तब तक रहना भगवान जी हैं। दिन भर आप उनको कम से कम 2 बार आप प्रणाम करो 9 लोगों को, तो बोलेंगे यार दंड देने आए थे, लेकिन जो कुछ भी है ला तो रहा है। किसी दिन केला ला रहा है, किसी दिन वो मिश्री दे रहा है, नहीं कुछ था तो गुड़ ही दे रहा है, भाव इसका बहुत अच्छा है, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे वो। तो एक श्लोक में ही आप 9 लोगों को चाहे तो गा लें, नहीं श्लोक आता नाम ले लेके बोल दीजिए, ओम सूर्याय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ऐसे करते रहिए कि प्रभु जी है तो देखो कुछ नहीं, क्योंकि जो है वो आप ही का दिया हुआ है। ये रहा फल, ये रहा जल, ये रहा गुड़, क्या बोला जाता है वो भी नहीं मालूम, खा लेना महाराज जी हैं, फिर आते हैं शाम को मिलते हैं, गुस्सा ठंडा। और अगर आता है तो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा। आता है तो बहुत सारे ग्रहों का नाम आ गया, प्रणाम करके लेट जाइए, फिर शाम को एक बार बस करते रहिए प्रणाम, सब लाइन पे आ जाएंगे। प्रणाम में वो शक्ति है, नमस्कार में वो शक्ति है जो नम कर देती है, और मन का उल्टा क्या होता है, नम। बस कहां किससे आप पूछने जा रहे हैं, सारी शक्तियां तो आपके पास है। बताने के लिए भागवती गंगा यहीं आ गई है ना, आप नहाने कहां प्रयाग जाओगे, प्रयाग चल करके यहां आ गया है, यहीं से आपको नहला रहा है, सरल से सरल उपाय बता रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सूर्य भगवान से उन्होंने सीखा कि ज्ञान रूपी प्रकाश से सबको प्रकाशित करें, लेकिन किसी के गुण दोष से लिप्त नहीं होना है। 8वां गुरु उनका है कबूतर। अवधूत है, सन्यासी है, उनको कबूतर से ही शिक्षा मिल गई। क्या देखते हैं, जंगल में कबूतर कबूतरी का जोड़ा है, एक दूसरे के प्रति आसक्ति बढ़ी हुई है, उनके बच्चे भी हुए, लालन पालन में दोनों मग्न है, कबूतर कबूतरी बच्चों को पालन करने में। एक दिन कबूतर कबूतरी बाहर गए, बच्चों को बैठा करके बाहर जाते हैं, बच्चों को भी लेकर के वो भी उड़ना सीख गए चारा चुगने के लिए। तो जब कबूतर कबूतरी लौट करके आए तो बच्चे इधर देखे, तो जो बच्चे इधर थे वो जाल में बहेलिया ने फंसा लिया। अब कबूतर कबूतरी देखते ही उनका हाल बेहाल हो गया। सबसे ज्यादा दुख हुआ कबूतरी को, माँ है वो, रोने लगी कि मेरे बच्चे पकड़े गए, कितने लालन पालन से हम इनको पाल रहे थे। नाना प्रकार से जो है विलाप करने लगी वो। अब कबूतरी भी उसमें कूद गई। जब कबूतरी कूद गई तो कबूतर बोला हम बच के क्या करेंगे, बच्चे भी गए, वो भी गई। व्हाट इज लाइफ विदाउट माई वाइफ, बिना पत्नी के जीवन क्या है, क्या करेंगे जी करके। वो भी कूद गया उसी में, तीनों फंस गए। तो यदि कोई, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं कि पुत्र आदि के बिना जीवन शुष्क है, घर में आसपास में चुन्नू मुन्नू नहीं है तो संसार नीरस लगता है। तो कबूतर भी जाकर के उसमें कूद पड़ा। समझने वाली बात यह है कि प्यार करना बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो स्वजनों से प्रेम क्या, अपने कर्म से प्रेम, इसी प्रेम को ही तो धर्म पालन कहते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम नहीं जो आसक्त कर दे कि इसके बिना हम रहेंगे ही नहीं। कर्म में प्रेम होना ही धर्म है, और वही तत्व ज्ञान है, वही अद्वैत ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। लेकिन आसक्ति और प्रेम में अंतर है, प्रेम और मोह में अंतर है। आसक्ति कर्तव्य पथ से आपको भटका सकती है, और हम लोग आसक्ति को प्रेम कहने लगते हैं। किसी पे इतना आसक्त हो गए कि अन्य कर्मों को भूल गए। दैनिक जीवन में और भी तो कर्म हैं, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, ससुर के लिए, सासू जी के लिए, ननद के लिए, भाई के लिए, कितने कर्म बने हुए हैं। अब एक लेकर के आप आसक्त हो जाओ, बोलो हम प्रेम के मारे कहीं जा ही नहीं पा रहे। अरे प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है। तो वो आसक्ति के वजह से कबूतर कबूतरी ने अपने आप को जाल में कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसी मूढ़ ममता और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह ज्ञान मैंने कबूतर से सीखा। अब आया अजगर,
कैसे कैसे गुरु इन्होंने ढूंढे। अजगर, अजगर की विशेषता यह है कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, आलसी है, पड़ा रहता है, जो मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अगर मिल गया तो बड़ी से बड़ी चीज को निगल लेगा, चाहे बकरा ही हो, सीधा का सीधा खाता है अजगर। और नहीं मिला तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, भागता दौड़ता वो नहीं है, वो भागेगा दौड़ेगा नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। मिल गया तो सारा का सारा निकल जाएगा, नहीं मिला तो ऐसे पड़ा रहेगा। तो अवधूत जी को लगा कि यार ये बढ़िया गुरु है हमारा, इससे भी सीख लेना चाहिए। तो क्या सीखते हैं कि अजगर से शिक्षा ग्रहण की कि एक जो भी मिल जाए उसमें अपने आप को संतुष्ट हो जाओ, किसी से उम्मीद मत रखो। उनके लिए ठीक है, लेकिन गृहस्थ वाले ये मत समझना मिल गया तो ठीक, उम्मीद ही मत रखो। अरे जो गृहस्थ में है तो बताया गया है कि गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म का पालन, कर्तव्य पालन कहाँ होता है? गृहस्थ में। और लोग बोलते हैं घर छोड़ दो तो संन्यास ले लेंगे। अरे आप कर्म से ही घबरा रहे हो, कर्तव्य पथ से भटक रहे हो। जब जानबूझ करके सब हटा दो, कुछ रहेगा ही नहीं, तो अपने आप हो गए सन्यासी। ये कौन सा धर्म? अरे कर्म करते हुए धर्म करो ना, कर्म ही तो धर्म है। तो कर्म में सेवा भावना होनी चाहिए कि हम सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं, और प्रेम होना चाहिए। प्रेम से कर्म करना है, प्रेम से घर चलाना है, घर से प्रेम नहीं करना है। प्रेम से ऑफिस चलाना है, ऑफिस से प्रेम नहीं करना है। प्रेम से दुकान चलानी है, दुकान से प्रेम नहीं करना है। प्रेम से सेवा करनी है घर वालों की, लेकिन घर वालों से प्रेम नहीं करना, ऐसा। तो दूसरा आसक्ति है, पहला आपका धर्म है। अब इनका अगला है सिंधु। सिंधु माने समुद्र। समुद्र इव गंभीर, रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि समुद्र के समान गंभीर हैं भगवान श्री राम। समुद्र की क्या विशेषता है? कितनी सारी नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र को कभी बाढ़ नहीं आती। कितना सूखा पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, समुद्र का पानी कम भी नहीं होता, सदा अक्षुब्ध बना रहता है। तो समुद्र जैसी गंभीरता वाला स्वभाव होना चाहिए कि हमारे मन में जो उथल पुथल मचती रहती है, तो समुद्र की लहरों की तरह शांत और गहरा होना चाहिए। उसमें बाढ़ या घटाव नहीं होना चाहिए। अच्छी परिस्थिति आए तो सुख रूपी फूलना नहीं चाहिए, फूलने लगे। और कई बुरी परिस्थिति जिसको हम आप दुख कहते हैं, उसमें टूटना भी नहीं चाहिए। तो फूलना भी नहीं है, टूटना भी नहीं है। यह बात उन्होंने कहां से सीखी? समुद्र से। अगला है पतंग। पतंग माने होता है कीट, जो दीपक की लौ को देख करके उड़ता रहता है, उसी में कूद जाता है, पतंगा बोलते हैं। अब आप क्या बोलते हैं समझ लीजिए। पतंग में क्या होता है? रूपाशक्ति, रूप के प्रति आसक्ति होती है, और रूपाशक्ति नहीं होनी चाहिए। पतंग ज्वाला का जो रूप देख करके उसको आसक्त हो जाता है, वाह वाह कितनी अच्छी ज्वाला है, और जा करके उसमें बैठ जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियों के परवश मनुष्य भी यदि किसी के रूप के प्रति आसक्त हुआ, तो वो समझ जाइए कि वो आकर्षण बुरा होगा और वो उसको नुकसान करेगा। जैसे स्त्री के लिए पुरुष का रूप, पुरुष के लिए स्त्री का रूप, अन्य भौतिक विषयों का रूप, ये हमें आकर्षक लगते हैं, मन को ललचाते हैं, और हम अपना विवेक खो करके उसमें अपना क्या कर बैठते हैं? सर्वनाश कर बैठते हैं। अब उनका है मधुकृत, यानी मधुमक्खी से मैंने सीखा कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सारग्राही। सार सार को कही रहे, थोथा दे युराए। मनुष्यों को ऐसा होना चाहिए, सारग्राही। गुरुदेव जी का पदार्पण हो चुका है, भजन के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। बोलिए पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। नीरे गा